क्लास ली थी? कल क्लास ली थी? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली ना मेरी तबीयत खराब है, मैंने कल की क्लास भी नहीं ली थी और ना मैं अभी भी नहीं ले पाऊंगी, तो मैं बैकअप ले लूंगी। ठीक है बच्चे। सर मैंने निधि के नाम से लॉगिन किया है। ऑनलाइन वाले बच्चे चेक करो, साउंड आ रहा है क्या आपके पास? अगर साउंड आ रहा है तो बताओ, हैंड रेस करो। यस भैया आ रहा है। हैंड रेस करो एक बारी। हाँ, ओके। निकालो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए। दोस्त मिल गया? लास्ट क्वेश्चन बता दो कौन सा हुआ था? हाँ जी, 11 नंबर हुआ था। अच्छा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऑफलाइन वाला बच्चा वो मास्क हटा के पूछेगा, ठीक है? और क्वेश्चन पूछने के बाद वापस मास्क अपनी जगह पे चला जाएगा। बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार आप बोलते हो, बार बार मुझे कहना पड़ता है भाई क्या बोला क्या बोला। ठीक है, आपको खुद तो पता ही है क्या बोला, तो आपको लगता है मैंने सही बोला, भैया को सुन गया है, और मास्क के साथ बातें क्लियर हो नहीं रही है अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। 11 हुआ था, 11 हुआ था। 12 नंबर पर हम लोग हैं, आ जाओ। पहला टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है, इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल आ जाएगा, उसके ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगा। जो वैसे बड़ा स्किल होता था एमसीक्यू में आसान रहेगा, स्किल नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12th नंबर। ऑनलाइन वाले को पास कोई दिक्कत साउंड वगैरह में है तो बता दीजिए। fx इज इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है भैया, आज से हम प्रेजेंटेशन वीक बना लेते हैं अपना एक, अगले सैटरडे तक। अच्छी राइटिंग से करना है। ऑफलाइन वालों की तो कॉपियां देख सकता हूँ मैं बीच में। ठीक है भैया, अच्छी राइटिंग प्रेजेंटेशन से करना है। एमसीक्यू में, ओएमआर में प्रेजेंटेशन की कीमत नहीं है, लेकिन बोर्ड 2 में है। और मैथ्स में क्या कहते हैं हम, जब हम सुंदर करते हैं ना तो हमारा बैलेंस ऑफ माइंड फोकस बना रहता है, तो हमारे क्वेश्चन सही होंगे। जब हम जल्दी जल्दी होच पोच करते हैं तो एमसीक्यू में एरर बहुत आएंगी, तो वो एक चीज बड़ी है। ये क्लियर है? हाँ जी, तो सभी ध्यान देना इस बात को। ठीक है, फंक्शन है मेरे पास, उसने कहा भाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, दोनों। ये वाला हुआ था क्या? 12 हो नहीं गया था? नहीं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब चेक करना, स्लोप निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है भैया, और टर्निंग पॉइंट से इंटरवल बनाता हूँ और किस इंटरवल पे इंक्रीज किस पे डिक्रीज कर रहा है वो चेक करता हूँ। ठीक है, आप में जिनको समझ है, पक्का बहुत सारे बच्चे भूले हुए हैं और वो अभी अपनी समझ बना रहे हैं, वो तो देखते रहो। और जिनको आता है सुनते रहो, करते रहो, दोनों काम इकट्ठे चलाओ, तो अपने अपने हिसाब से करना। ठीक है, लेकिन नहीं आता तो सुनना जरूर आराम से। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव ना मतलब इसके फैक्टर बना ही लिया करो पहले, मतलब पहले कॉमन ले लिया, थोड़ा रिड्यूस हो गया।
ठीक है भैया, और ये 3 इंटू, और ये मेरे को दिखा भैया, ये तो मतलब मिडल टर्म फ्लेट कर रहे होंगे, -2 दिख रहा होगा, तो डायरेक्ट दिख रहा होगा x-2 या आप a² b² -2 भी देख रहे हो मान लो, तो भी x-2 का होल स्क्वायर, तो मैं लिख दूं इसे x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब मेरा ये मन नहीं हो रहा कि मैं इसे 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालूं और इंटरवल बनाऊं और चेक करूं। एक्चुअली आपकी नॉलेज है 3 पॉजिटिव है, और x जो मर्जी नंबर डाल दो, प्लस माइनस करके नेगेटिव आया पॉजिटिव, स्क्वायर होके तो पॉजिटिव बनेगा। बस 2 होता है ना, सिर्फ x 2 पे 0 बन जाता, यानी ये स्लोप है, और पूरी रियल नंबर पे ये स्लोप, ये पॉजिटिव है, ये 0 और पॉजिटिव है, और मल्टीप्लाई करके या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। यानी आप ये कह सकते हो, अभी कह सकते हो, कोई मतलब इंटरवल और टेस्ट पॉइंट कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ये स्लोप 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है। 0 होगी 2 पे, बाकी पूरा रियल नंबर डाल लो, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस। दिख रहा है आपको? ये क्लियर है? यानी ऑल, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना इसमें। मैंने कहा x की जगह 2 डालोगे 0 होएगा, कोई 2 से बड़े नंबर डालोगे प्लस का नंबर का स्क्वायर प्लस, 2 से छोटे डालोगे 1 - 2 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस। परफेक्ट स्क्वायर ना एक बार समझाओ, जब भी आए शुरू में तो 2-4 बार ही सोच लो, जिसने सोचना है, जितना सोचना है सोच लो, लेकिन फिर याद कर लो, किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव या 0 होता है। किसी एक नंबर पे वो 0 हो रहा होगा, बाकी नंबरों पे ये नंबर, ये ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट पॉजिटिव बन रहा होगा या नेगेटिव बन रहा होगा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, हाँ 0 का स्क्वायर 0 होता है। यानी ये स्लोप निकाला आपने, और ये जो मर्जी रियल नंबर x की जगह डालो, ये ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा है। क्लियर है अच्छे से? तो आज के बाद जब भी परफेक्ट स्क्वायर दिखे पॉजिटिव है या 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है भैया, यानी ये स्लोप में कह सकता हूं कि 0 या 0 से बड़ा है। अगर सारी रियल पे 0 से बड़ा होता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज था, ग्राफ बढ़ता हुआ था, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव था, लेकिन स्लोप 0 भी है, कहीं रुका भी है और कहीं बढ़ भी रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं कहते हम इसे, कहीं बढ़ रहा और कहीं रुक गया है तो इसे हम इंक्रीजिंग कह देते हैं। ठीक है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने कहा प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, बहुत अच्छी राइटिंग रखना, अपना बेस्ट निकालना, तो स्पीड अपने आप आ जाती है, और एरर होनी अपने आप बंद हो जाएंगी, जो आते हुए एरर कर देते हैं हम। ठीक है भैया, एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, समस्या है तो बोलना। अच्छा, ऑफलाइन बच्चे जो रोज आएंगे जरा बता दो मेरे को, जो लगभग रोज ही आएंगे, आप मेरे को हर क्लास स्टार्ट होते और एंड होते एक बात याद दिला सकते हो? जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, और जैसे ही एंड हुई सर रिकॉर्डिंग बंद करनी है, जरूर बोलना। ठीक है, हाँ। ओके, चलो देखते रहो देखते रहो। हो गया भैया? मेरे से आगे चलना सभी बच्चे, कोशिश करना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, किसी का रह गया है तो हैंड रेज करें। नेक्स्ट 13th, देख के भी पता लगते हैं कुछ चीजें, तो मतलब उतना करने जैसा होता नहीं है, चाहे मैं लिख दूं। यहाँ मुझे दिया क्या हुआ है, ध्यान दो, फंक्शन दिया हुआ है 13 पर 9x - 5, और वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है दोनों है, क्या मतलब ऑप्शन है, और आपको पता है लीनियर है, मतलब नॉलेज भी होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ नहीं होगा। और इसका स्लोप सर 9 है, डायरेक्टिव स्लोप होता है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है भैया, और ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग ही होता है, मतलब बढ़ भी रहा रुक भी रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हो। स्लोप पॉजिटिव ही है, 0 कहीं हो ही नहीं सकता, जो मर्जी डाल दो +9 ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पूरी रियल नंबर पे। ठीक है भैया, यानी आप लिखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, पूरी रियल नंबर पे, यानी ए पार्ट। थोड़ा सुंदरता दिखाना भैया, मैं सभी को कह रहा हूँ, मन अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा काम करने में, गलती नहीं होगी। कम लिखना है लेकिन 1-2 लाइन लिखनी है, जरूरी लाइन लिखनी है। ठीक है भैया, नेक्स्ट 14th। भाई आज ये लेट आने वाले बच्चे बहुत चल रहे हैं। चलो 14th, हाँ जी, तो यहाँ दिया हुआ है फंक्शन, कहीं भी दिक्कत है पूछ लेना,
ये मत सोचना मैं रिवीजन के हिसाब वाली स्पीड करा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से समझ समझ के करेंगे पूरा पूरा। ठीक है भैया। फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव, भाई उसने पूछा क्या है, डिक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का है। स्लोप निकाल लेते हैं, पहले स्लोप निकाल लेते हैं। 2x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का 18x प्लस 12। अब टर्निंग पॉइंट निकाल लेता हूँ, टर्निंग पॉइंट से इंटरवल सेट करके कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज पता लग जाएगा। तो कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन कर लिया करो ताकि मिडिल टर्म स्प्लिट में टाइम ना लग रहा हो आपको। 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मिडिल टर्म आप देख रहे हो प्लस 2 प्लस 1 दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 है तो डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है भैया, इसको जीरो के इक्वल रख के आप, ये स्लोप है जहां जीरो होगा वहां टर्न करेगा ग्राफ, तो सीधा टर्निंग पॉइंट आप देख लेते हो -2 और -1 आएगा। ठीक है जी, अब आप इसे नंबर लाइन पे सेट कर लेते हो। कहीं भी दिक्कत है बोलना जरूर, मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है भैया बिल्कुल भी, सिर्फ पूछना है आपको, इतना ही टाइम में होएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब -2 पे टर्न कर रहा है, -1 पे टर्न कर रहा है ग्राफ, तो उसके एक तरफ बढ़ रहा होगा दूसरी तरफ घट रहा होगा, एक तरफ घट रहा होगा दूसरी तरफ बढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ है, कैसे पता लगे। इसके बीच का कोई टेस्ट पॉइंट उठाओ और स्लोप में डाल दो। पॉजिटिव स्लोप है तो बढ़ रहा है, नेगेटिव है तो घट रहा है। ठीक है भैया, यहाँ मैंने -3, यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, -3 इसमें डाल दिया, तो ये 6 पॉजिटिव है, -3 + 2 नेगेटिव है, और -3 + 1 नेगेटिव है, और 2 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, यानी यहाँ ये पॉजिटिव है। ये क्लियर है या नहीं। इसके बाद अब बोलोगे सर इसके बीच का डाल दो फिर पता लग जाएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव, डाल सकता हूँ टाइम, लेकिन टाइम लग रहा है, तो टाइम बचाना हो ना, तो सीधी बात, अगर इस ये टर्निंग पॉइंट है इसके लेफ्ट पे बढ़ा है तो राइट पे गिरना ही चाहिए, है ना। मान लो यहाँ बढ़ रहा है ग्राफ, यहाँ टर्न हुआ, तो टर्न होने के बाद तो फिर गिरी गई ना, फिर बढ़ेगा क्यों अगर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट ऐसा होता है टर्निंग पॉइंट जिसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, उसके लेफ्ट बढ़ रहा है तो राइट भी बढ़ता ही है, वो होता है। लेकिन वो पॉइंट ना जैसे -2 है, ये इस वाले फैक्टर से आया है, अगर ये वैसा वाला पॉइंट होता ना तो इसकी होल पावर 2 या 4 या 6 इवन पावर होती। तो हमारा ध्यान यही है, इनकी होल पावर 1 है, तो इसमें कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है कि लेफ्ट बढ़ रहा है तो राइट भी बढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो यानी ये लेफ्ट बढ़ रहा है राइट घट रहा है, और इसके लेफ्ट घट रहा है तो राइट बढ़ रहा है, वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये बात क्लियर है या नहीं। अब उसने कहा था भैया, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो कि ये कहाँ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है -2 से -1 के बीच में, लेकिन अभी 1 मिनट होल्ड मारना, -2 से -1 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन वहां क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है ऑप्शन में, तो वो भी थोड़ा देख लो आप, देखो पढ़ो पहले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं पूछा, डिक्रीजिंग पूछा है। इसके बीच में तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही कर रहा है, कॉर्नर टर्निंग है वहां रुका पड़ा है, और घटने को और रुकने को डिक्रीजिंग कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं लेकिन डिक्रीजिंग कह सकते हैं, यानी क्लोज -2 टू क्लोज -1 पे ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसने स्ट्रिक्टली नहीं सिर्फ डिक्रीज पूछा हुआ है। क्लियर है या नहीं। ऑप्शन जरूर लिखेंगे हम लोग। ये आ गई बी पार्ट। आप लोगों को मैं हर क्लास याद दिलाऊंगा, आपके प्री बोर्ड या तो चल रहे हैं या अभी ज्यादा बच्चों के शुरू होने वाले हैं, आपको प्री बोर्ड में क्लास की छुट्टी नहीं होने देनी किसी भी हालत में, क्योंकि हम उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे, आपके स्कूल पेपर कर रहे होंगे हम। ठीक है भैया, आपके स्कूल पेपर कर रहे होंगे, वो डेली प्रैक्टिस ध्यान देना, वो किसी भी हालत में आपकी छूटनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया। अगला 15th बेटर क्वेश्चन आएंगे, अभी टेंजेंट नॉर्मल शुरू हो जाएगा, और बेटर मतलब क्या, बस शक्लें डराएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, आराम से निकलेगा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, देखो फिर से आ जाओ। अब वो कह रहा है भैया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू, और नीचे स्टेटमेंट में ना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दे रखा अलग अलग इंटरवल पे, तो हम तो चेक कर लेते हैं कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज, फिर ऑप्शन मैच करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वही स्लोप निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव में दो चीजें मल्टीप्लाई में, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है e⁴x का, और x की जगह कुछ और हो तो इनटू में उसका करना चाहिए, तो इनटू में 1 का 0 -x का -1। अब पहला सेम दूसरे का हो गया, अब दूसरा सेम, अब पहले का करोगे वो x आएगा, ध्यान से सुन लेना जरा। ठीक है, अब कई बच्चे इस पर रुक गए हैं, वो देखते ही रहना। आज हुआ क्या, आज बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं, आज सारे टुकड़ों में आ रहे हैं भाई, क्या हुआ आज सारे आप लेट क्यों आ रहे हो ऑनलाइन वालों, कोई खास बात है क्या आज।
e की पावर 1 माइनस एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस एक्स, ठीक है भैया, क्या करा सॉरी सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का क्या होगा, e की पावर 1 माइनस एक्स कॉमन, ये माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। एक मिनट देख लेना भैया, जो आप रुके हो बहुत छोटी बात के लिए रुके हो, जो भी रुके हो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब टर्निंग पॉइंट निकालना है ना, तो टर्निंग पॉइंट के लिए हम स्लोप को जीरो के इक्वल रखोगे। एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं होता है, ध्यान देना, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कभी जीरो नहीं हो सकता। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक दूं ना, तो आप तो ये बोलोगे सर स्लोप को जीरो के इक्वल रखते हैं हम, इसको आप देख रहे हो 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है भैया। तो भाई ये ऐसे होता है ना, दो चीजों की मल्टीप्लाई जीरो, है ना, और आप मतलब वैसे तो नॉर्मली दोनों को जीरो के इक्वल रख देते हो, तो आप ये सोचो इसको अब की बारी आप जीरो रख ही नहीं सकते। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी रियल वैल्यू के लिए जीरो नहीं होता। आप चेक करो, मेरे कहने को मत मानो, एक्स की जगह 1 डालोगे 1 माइनस 1 जीरो, और ई की पावर जीरो जीरो नहीं 1 बनेगा। एक्स की जगह कोई ऐसा नंबर डालो जैसे जीरो, तो 1 माइनस जीरो 1, ई की पावर 1 वो प्लस का नंबर है, जीरो नहीं है। कुछ माइनस का डालो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, वो ई की पावर 2 हो जाएगा। ये किसी भी रियल वैल्यू के लिए ध्यान देना, ई की पावर एक्स या कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन कभी जीरो नहीं होगा ये, यानी ये तो है पॉजिटिव, तो दो चीजों की मल्टीप्लाई जीरो कब, अब ये तो है ही पॉजिटिव, यानी जब ये जीरो, ठीक है। तो ये आपकी एक जस्ट नॉलेज होती है, तो आप सीधा मतलब आप माइंड में ही करोगे एमसीक्यू में, तो स्लोप जीरो के इक्वल है, तो ये तो जीरो है नहीं, तो पक्का प्रोडक्ट में ये चीज जीरो होनी चाहिए, तो 1 माइनस एक्स जीरो, है ना, और इससे एक्स आपका क्या आ जाएगा 1, यानी टर्निंग पॉइंट एक ही है आपका, वो क्या है 1, ठीक है। अब आपको चेक करना था यहाँ पर, अब आपको ये चेक करना था कि ये कहाँ इंक्रीज या कहाँ डिक्रीज करता है भैया, कहाँ इंक्रीज या कहाँ, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन के हिसाब, ऑप्शन के हिसाब से ही तो काम करूंगा ना भैया, एक सेकेंड, ऑप्शन के हिसाब से ही तो काम करेंगे ना। और अब देखो 1 आपका ब्रेकिंग नंबर आ गया, ठीक है भैया, और 1 पर एक ही ऑप्शन है अगर टाइम भी नहीं लगाना चाह रहे तो, अगर 1 ब्रेकिंग नंबर है तो माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 से इनफाइनाइट, यही तो ब्रेक बनेंगे, जिसमें किसी एक खास जगह वो डिक्रीजिंग होगा। तो देखो ना भैया 1 से इनफाइनाइट पे डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब अगर बच्चा दिमाग चला गया तो चेक भी ना करे, ठीक है, बाकी तो इंटरवल ही सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं तो आप बना लो यार माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से नहीं, नंबर लाइन से ही कर देते हैं ना, ठीक है भैया, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट के बीच में 2 यहाँ डालो, बड़ा नंबर माइनस का स्लोप नेगेटिव है, और माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में 0 यहाँ डालो, बड़ा नंबर प्लस का स्लोप पॉजिटिव है, यानी यहाँ इंक्रीज है यहाँ डिक्रीज है, ठीक है भैया। तो एक बारी मेरा काम इतने से चल जाएगा कि मेरे को ओपन क्लोज ब्रैकेट भी देखने पड़ेंगे, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है भैया। तो ओपन क्लोज का मतलब झंझट ही कोई नहीं है, वो पूछ रहा था भैया स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ करेगा, हमारा आया हुआ है 1 से इनफाइनाइट के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, यही आया हुआ है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, डी ऑप्शन। जब 1 से इनफाइनाइट के बीच में ऑप्शन ही एक है, तो मेरे को ओपन क्लोज का दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है, या तो ओपन क्लोज पे 1 से इनफाइनाइट पे 2 ऑप्शन हो, तब तो मैं सोचूं उस बात को, कंफ्यूजन है तो बोलना। ये भी तैयारी हो रही है, स्पीड की तैयारी नहीं हो रही है, ये टॉपिक की तैयारी हो रही है, स्पीड रहेगा सैंपल पेपर करते हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट 16, सर एक बार चैट पढ़ लेना। चैट पढ़ लेते हैं। लेकिन कोई मैसेज तो दिख ही नहीं रहा मेरे ख्याल से, एक सेकंड है, बहुत तबीयत खराब है इसलिए ऑनलाइन नहीं आ पाया, कृष्णा को। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना। सर इसमें ई की पावर को, सॉरी ई की वैल्यू को ई की पावर में डाल सकते हैं, अगर अगर ये जो एक्स वैल्यू है की टेस्ट पॉइंट वैल्यू की यहाँ आगे डालें, डाल, यही कह रहे हो ना, हाँ जी सर, ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है, जो आप टेस्ट पॉइंट की वैल्यू इसमें डालोगे तो टाइम खराब करोगे, e की पावर x, x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही होता है, तो है ही पॉजिटिव, तो बस इस फैक्टर में डाल के प्लस माइनस देखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, इसलिए मैंने इसी से साइन चेक करे हैं। क्लियर है या नहीं? यस सर, नेक्स्ट 16th, ठीक है, मेरे से पहले कर पा रहे हो ना भाई, हाँ तो अब बढ़ा दो ना,
अब खींचो fx इज इक्वल 10x माइनस x। एक मिनट चीजें सुन भी लेना 10x माइनस x मतलब कई बार क्या आप टर्निंग पॉइंट निकालते रह जाओ और टाइम खराब कर दो सारा। ठीक है, पहले कोई इंटरवल पे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ नहीं रहा, ऑप्शन भी आइडिया दे रही है, तो कह रहे भैया ऑलवेज इंक्रीज करेगा ऑलवेज डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इस तरह की ऑप्शन है। 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x माइनस x का 1। एक बार ये आवाज सब बच्चों को सुना देते हैं, ऑनलाइन वालों की भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बोलो, कौन इसी वक्त बता पा रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? रीजन दे देना, बस समझा देना, बोल दो, कोई भी बोल सर दो। ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग है, क्यों? सर क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स हमेशा 1 to इंफिनिटी के बीच में आएगा। क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स की वो वैल्यू बोल रहा है क्लोज 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी, क्यों? बता बता बता। सर cos x की -1 to 1 होती है, कॉस से मत क्लोज बताना यार, माइनस सेक्स से बता, इतने तो पढ़े लिखे हैं हम हैं। अच्छा बोल रहा है, सीधा सेक्स से बोलना। सर सेक की होती है -इंफिनिटी ठीक है, to देखो -1 बिल्कुल बहुत बढ़िया, यूनियन। जो बिल्कुल परफेक्ट सोचा जाना चाहिए उदय वही सोच रहा है। उदय कह रहा है सर एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, हमने रेंज ऐसे बहुत बार याद की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर कहां से कहां तक आते हैं। एक बार भैया ये सब कुछ जरूरत पड़ेगा, सभी कुछ रिकॉल कर लेना। साइन और कॉस के आंसर ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होते हैं। सेक और कॉसेक के आंसर, सेक और कॉसेक के आंसर ऑलवेज -इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट के बीच में होते हैं। और टेन और कॉट के आंसर पूरी रियल नंबर होती है। तो इसने कहा यार मेरे को तो यही देखना था ना, वो ऑलवेज इंक्रीज करेगा ऑलवेज डिक्रीज करेगा, तो मैं क्यों वो मतलब फ्लो क्यों टर्निंग पॉइंट क्यों ढूंढूं मैं? मुझे सीधा दिखा कि सेक के आंसर ना ये -इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट है, सिर्फ सेक के। तो जब स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस वाले सारे प्लस के हो ही जाएंगे, और -1 का स्क्वायर +1, और उससे छोटे वाले नंबर का स्क्वायर मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और बड़ा हो जाएगा। दिख रहा है ये, इन सबका स्क्वायर यहाँ पहुंच जाएगा। यानी सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्लोज 1, बहुत ध्यान देना, क्लोज 1, टेक्निकल पॉइंट भी सोच लेना, से इनफाइनाइट तक जाएगी। यानी सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, कोई भी सोच पा रहा होगा, क्लोज 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी, और इसमें 1 माइनस हो रहा है। अगर ये सिर्फ 1 ही हुई मान लो तो मतलब ये स्लोप 0 हो सकता है। ये 1 से बड़ा कोई नंबर हुआ 1.1 तो ये पॉजिटिव ही होगा। यानी स्लोप एक्स की सभी वैल्यू के लिए 0 या पॉजिटिव है। सिर्फ पॉजिटिव होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन 0 भी है और पॉजिटिव भी है तो इसे हम इंक्रीजिंग कहते हैं। और इंक्रीजिंग को मैंने कल बता दिया था आपको, ऑलवेज इंक्रीजिंग कह सकते हैं। ठीक है भैया, यानी ऑलवेज इंक्रीजिंग है। जो ये अपने आप से सोच रहा है और ऐसे सोच रहा है वो बेहतरीन बच्चा था। बताना ऑफलाइन कौन थे हमारे पास ऐसे सोचने वाले? 3 बच्चे थे। और ऑनलाइन कौन थे जो ऐसे सोच रहे थे? कोई और तरीका भी हो सकता है लेकिन ऐसे सोच रहे थे। बहुत ही बढ़िया, प्रियांशु है सवा में। प्रियांशु भाई आज आप आए नहीं, मन नहीं लग रहा है यार, आप बुरा मान के लगता कल की बात होगा। ठीक है, कल जरूर आ जाना भैया, आपका इंतजार चलेगा। अगला, अगर तबियत ठीक हो तो, कभी कभी तबियत थोड़ी भी खराब हो तब घर पे ही रहना है, तब नहीं आना है। ठीक है, कुछ पूछना है भैया? क्लियर है कि नहीं? यानी ये ऑलवेज सोच सोच के कर लेना भाई, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी है ये पार्ट। नेक्स्ट, अगला पकड़ो। सत्रह नंबर फंक्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन पर वीडियो सही आ रहा है? लो बातें करते रहा करो। बड़ा छोटा सा सर था, उसके बाद कुछ का ही कुछ नहीं। fx इक्वल है sin x प्लस cos x। एक मिनट देख लो भैया, 0 से π/2 के बीच में, एक मिनट देख लें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है? वो ये नहीं कह रहा इस पे करता है कि नहीं करता, सिर्फ इस इंटरवल के बीच में कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है। मे भी पूरे पे करता हो, मे भी इसके किसी टुकड़े पे करता हो, 0 से 45 के बीच में करता हो, आगे ना करता हो, वो पूछ रहा है। वो क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, तो आपने क्या किया, फटाफट से टर्निंग पॉइंट मतलब स्लोप निकाला पहले, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है भैया, अब ये जहां टर्न करेगा, मान लो 0 से 90 के बीच टर्न कर गया, तो पक्की बात 0 से 90 के बीच एक नेचर नहीं हो सकती। बीच में टर्न कर रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ घट रहा है। फिर 0 से 90 के बीच में कहाँ इंक्रीज कर रहा है वो मैं ढूंढूंगा। और आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है ये याद भी कर लेना भैया, ये मैक्सिमम मिनिमम तक काम आएगा कि जब भी स्लोप ऐसा सा कुछ आएगा ना, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन। ठीक है भैया, तो ये इससे टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है अच्छे से पता होना चाहिए। स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है भैया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब सॉल्व होते हैं जब अकेली ट्रिग्नोमेट्री किसी नंबर के इक्वल, और इसे एक कैसे बनाऊं, ये तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है।
तो शिफ्ट मार दिया, ये इंटू 1 लिख दिया, साइन बाय कॉस शिफ्ट करा, ये 10x1 आ गया। और वैसे तो 10x1 बहुत जगह होता होगा, लेकिन हमें सिर्फ 0 से 90 के बीच ही चेक करना है कहाँ इंक्रीज कर रहा है वो। तो 0 से 90 के बीच 10x1 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो पहली बात 0 से 90 के बीच टर्निंग पॉइंट है, यानी सिर्फ ये पूरे इंटरवल पे एक ही नेचर रखेगा ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, अब ध्यान से देख लेना। अब आप जो नंबर लाइन से हमेशा सोचते हो पूरी नंबर लाइन मत बनाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको 0 से 90 के बीच ही चेक करने को कह रहा है, और ऊपर इंटरवल दिया हुआ है मेरे को, तो इसलिए मैंने 0-90 छोड़ भी दिए। उसके बीच मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट 45 डिग्री आया हुआ है, तो या तो इस इंटरवल पे इंक्रीज तो उस पे डिग्रीज ऐसा होगा ही होगा। बस यहाँ से उठाया एक पॉइंट 30 डिग्री उठा के स्लोप में डाल दिया। ठीक है भैया, अब ये थोड़ा रफ नोट हम कर ही लेते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की 1/2। √3 आपको पता है 1.7, तो बड़ा नंबर मतलब प्लस का दिख रहा है आपको, यानी ये सॉल्व करके प्लस आएगा। और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो कहीं था नहीं इसका, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घटेगा ही घटेगा। यानी अब उसने क्या पूछा था मेरे से कि ये कहाँ इंक्रीज करेगा, तो कहाँ इंक्रीज करेगा भैया, ओपन 0 से 45 पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब मान लो 0 से 45 की एक ही ऑप्शन है आपकी, तो फिर उसमें ओपन क्लोज का दिमाग मत लगाओ, मार्क मारो उसको। ठीक है भैया, और 0 से 45 की कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? ठीक है, बिल्कुल है। फिर थोड़ा सा चलो, अभी तो हम समझ ही रहे हैं ना, समझ भी लेते हैं। 0 से 45 के बीच में पक्का वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग कह सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कह सकते हैं। तो 0 से 45 के बीच ये इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑप्शन कौन सी आ गई, सी पार्ट। कोई दिक्कत है? किताब बहुत सुंदर है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन में कहीं करेक्शन मिलेगी, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं मिल सकती है जो बच्चे आगे चल रहे हैं। ठीक है भैया, और अपने आप से करेक्शन मत मान लेना, बहुत मैं कह रहा हूँ इक्का दुक्का में मिली तो मिली। बोलो जी बोलो, सोच के कर रहे हैं सारे बच्चे, कोई समस्या है बोलो। आज एक बारी वो बच्चे मुझे बताओ जो लेट आए हैं, आज जो आज लेट एडमिट हुए हैं, कोई तो वजह होगी, आज बहुत सारे लेट आए हो तुम, है ना। ऑनलाइन में ये मत करो भाई, टाइम से आया करो। सच बोलने वाला बच्चा भी एक ही है क्या? सर आज भूल गया था मैं क्लास ज्वाइन करना। अच्छा, क्लास का डे भूल गए थे। चलो चलो, लगे रहो सारे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं। हाँ जी, कौन सा आया? 18। ठीक है, किसका हो गया बताना, बस ऑफलाइन में 1 2 3 4 5 6, चलो हुआ कुछ का हुआ। ठीक है, 1 मिनट सामने देखो। भाई पीछे कौशल कोई रिसेप्शन पे है, उससे पूछना भाई, अगर एक्स स्टूडेंट है तो बोलना भैया 5 मिनट में आ रहे हैं, कोई क्वारी है तो बोलना भैया 10-15 मिनट बाद आके बात करना, रिसेप्शन वाले भैया आ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भैया। हाँ तो 5 मिनट रुक जाएगा, बोल दो 5 मिनट रुक जाएगा भैया, आ जाएंगे, ले जाएगा। फंक्शन है sin 2x, फंक्शन डायरेक्ट जिन्होंने करा भी अपना अटेम्प्ट देख लेना। बोलते हैं 0 से 90 के बीच में कौन सा डिक्रीज करेगा, खुद ही इंट दे रहा है ना, 30 से पूछ रहा है 0 से 90 के बीच कौन सा डिक्रीज करेगा, यानी 0 से 90 के बीच इसमें कोई एक ऐसा है जो डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, एक ही नेचर है, तो आप मतलब टर्निंग पॉइंट वगैरह मत निकालने बैठ जाना। आप एक मोटे तौर पे देखो, 4 ऑप्शन है, sin 2x 10x, सामने देखते रहना, सब कुछ मत करने बैठ जाना। cos x cos 3x, यही पूछ रहा ना 0 से 90 के बीच कौन सा डिक्रीज करेगा, जिसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो आप सबका स्लोप देखो, सबका डेरिवेटिव ही मारना है अपने स्लोप। जो 0 से 90 के बीच नेगेटिव साइन रखेगा पूरे एक क्वाड्रेंट में, जो स्लोप नेगेटिव होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसका आपने स्लोप किया, तो ये आपके पास आया sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना, 1 मिनट में सबका कर दूं। 10x का क्या आया, sec square x, cos x का आया -sin x, और cos 3x का आया -3 sin 3x। अच्छा, आपका x 0 से 90 के बीच है, क्या 0 से 90 के बीच है, दोबारा बोलना, x स्लोप ये सारे हैं आपके। अगर x 0 से 90 के बीच है तो 2x क्या हो जाएगा, 0 से 90 या 0 से 180, यानी cos 0 से 180 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, यानी सिर्फ इस पर्टिकुलर बात पर 0 से 90 पर ये स्लोप सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता।
ये क्लियर है? कई बार क्या होगा, जल्दबाजी में गलती कैसे होती है, सर ये स्लोप है 0 से 90 पे चेक करना है, स्लोप मेरा कॉस है, कॉस तो 0 से 90 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है, तो ये इंक्रीजिंग है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ये स्लोप आपका सारे बोलो, ये स्लोप जो भी है 2 cos 2x cos 2x cos 2x में जो आंसर आना है x से आना है इनपुट, या 2x से आना है। तो अगर x आपका 0 से 90 है तो 2x आपका 0 से 180 है। cos फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है, जहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यानी ये तो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं है, दोनों बातें हैं। ये आ जाओ सेक्स स्क्वायर एक्स, सर कुछ करो ही मत, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होते हैं, स्लोप तो पॉजिटिव ही बनेगा, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, उसने डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, ये नहीं होगा डिक्रीजिंग। यहाँ देखो सिर्फ एक्स ही है, अगर एक्स 0 से 90 के बीच है तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर माइनस है, यानी ये स्लोप पक्का 0 से 90 के बीच में नेगेटिव ही नेगेटिव है, यानी ये डिक्रीजिंग है। ये क्लियर हो गया? और अगर इसको भी देखना है, देखो समझ बनाने के लिए पढ़ रहे हो, आपको ऑप्शन मिल गई खाली, उससे कहाँ काम चलाओगे आप। अगर x 0 से 90 के बीच है तो 3x आपका 0 से 270 है, और 0 से 270 तीन क्वाड्रेंट हो गए, जिन तीन क्वाड्रेंट में दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन एक क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव भी होगा, यानी वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। यानी डिक्रीजिंग वो कहां पर है, माइनस साइन एक्स ये स्लोप, ठीक है, ये 0 से 90 पर स्लोप नेगेटिव बैठ रहा है, यानी ये तीसरा पार्ट है जो आपका 0 से 90 के बीच का है, डिक्रीजिंग है। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, टाइम लग रहा है बोलने में, लेकिन अगर आपकी नॉलेज है, आप मतलब एक सेकंड में जो बात मैं इतनी देर में डिलीवर करता हूँ, यूं काम खत्म कर दोगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। उदय, प्रियांशु, चैतन्य, महक, गोयल, 4 बच्चों ने ऐसे सोचा इसे। बच्चे कौन सा असाइनमेंट चाहिए आपको? अरिहंत का 10th क्लास, 11th का? एक बार देख लो अंदर, अगर आपको ऊपर ऊपर दिख जाए प्रिंट 11th का, देख लो, शर्माओ मत, तो ले जाओ उठा के। और वैसे भैया आ जाएंगे 4-5 मिनट में, नहीं है तो भैया बस आ जाएंगे, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे, वेट कर लो। हाँ ये तो हो गया ना, 19 कर लिया था, लिखना जरूर, माइंड में सोच के सुन के मत छोड़ देना, पक्का भूल जाओगे। 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 9, बोल रहे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, देखो दोबारा देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव कल ऐसा वाला हुआ था, 5 को 5 इंटू 1/x देख सकते हो, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम है, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर है, और 9 का 0 आप लिखोगे नहीं, और आपको पता है ये पॉजिटिव है, आपको पता है 1/x स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। हाँ ये बात अलग है, इसमें हम 0 नहीं डाल पाएंगे, बाकी सारे रियल नंबर पे ये चीज पॉजिटिव बनेगी स्क्वायर होके, लेकिन नीचे 0 डाल दो तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तब स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फंक्शन भी x0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, x0 पे y नहीं आएगा, फंक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन ये स्लोप पक्का, ये चीज पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन बाहर एक माइनस, यानी जो मर्जी डाल दो, ये स्लोप हर हालत में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है भैया, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन कहाँ डिक्रीजिंग, वैसे उसने वो ऑप्शन नहीं दी हुई यार, वैसे क्वेश्चन में ही क्लियर कर रहा है कि भाई x0 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ऑप्शन भी नहीं कहा, तो बस हाँ ये डिक्रीजिंग है, तो कौन सी पार्ट मार्क कर दोगे, बी। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बी नहीं माइनस, क्योंकि एक और आ गई ऑप्शन, सिर्फ डिक्रीजिंग पर बात नहीं है भैया, बी और डी देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिखा है, अब डी है, अब बी नहीं है। एक्चुअली 0 को छोड़ के आप दुनिया भर के नंबर डाल दो, ये नेगेटिव ही रहेगा, 0 हो ही नहीं सकता, ये 0 नहीं है, ग्राफ कहीं रुका नहीं है, सिर्फ घट ही रहा है, तो इसे हम डिक्रीजिंग नहीं क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन क्या है, डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया दोबारा से। अगर ये स्लोप आपका किसी वैल्यू पर 0 हो सकता है, क्या चक्कर है यार ये, एक सेकेंड, थोड़ी देर में मेरे पैनल नीचे चले जाते हैं, हाँ देखते रहना, ये स्लोप अगर कहीं भी 0 या नेगेटिव हो सकता है, किसी x की वैल्यू पे 0 भी हो सकता है, किसी x की वैल्यू पे नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप डिक्रीजिंग बोलोगे, और सिर्फ x की हर वैल्यू पे नेगेटिव ही है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आप बताओ ये किसी वैल्यू पे 0 हो सकता है, x नीचे बैठा है, ये 0 तो कभी होएगा ही नहीं, और ये पक्का बाहर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन बाहर नेगेटिव है, स्लोप ऑलवेज नेगेटिव है, 0 नहीं है x की किसी भी वैल्यू पे, ऑलवेज नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। आपने डिक्रीज से मार्क लगा दिया था, है भाई विशाल, क्लियर है कि नहीं?
भाई ये जितने भी ऐप मेरे खुले हैं, अगर ये हर थोड़ी देर बाद नीचे टास्क बार पे स्क्रॉल हो जाए अपने आप, तो क्या मतलब? अपने आप क्यों हो जाएंगे? ऐसा होता है कुछ? मैंने 4 विंडो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की खोल रखी है ऊपर, सारे काम कर रहे हैं, हर 2 मिनट बाद वो अपने आप नीचे टास्क बार पे चले जा रहे हैं। ऐसी कोई कमांड होती है क्या? ऑटो नहीं होती ना, तो क्यों हो रहा है आज पता नहीं। देखो चलो आगे बढ़ो, मेरे को लगा आपको पता होगा, आप तो। भैया लैपटॉप पे खोल रखा है, क्या दोबारा बताना? भैया पीसी पे खोल रखा है, लैपटॉप या सिस्टम पूरा? लैपटॉप है, लैपटॉप। भैया उसमें चार्जिंग लगी हुई है क्या? हाँ। भैया उसको हटा दो, ठीक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या बात है यार, ये तो इंजीनियर है। ऐसा क्यों वैसे? भैया मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, कभी कभार जब करंट ज्यादा हो जाता है तो जो टच पैड उसके कारण माउस हिलते रहता है, इसी कारण डिस्टर्ब हो जाती है। चलो देखते हैं, आसिफ जाएगा, मैं पंगे नहीं ले रहा। सर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो जाना चाहिए, बाकी नहीं पता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बढ़िया बात बताई आपने। 20 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ फटाफट फटाफट। अब टेंजेंट नॉर्मल आ गया, 1 मिनट होल्ड मार दो, सारे सारे होल्ड मार दो। 19 क्वेश्चन हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कर लिए। मैं पूरी एनसीईआरटी दोबारा करा देता, आपका बोर्ड नहीं तैयार होता। ऐसा कुछ आना है एमसीक्यू में, ठीक है भैया? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप क्लियर। अब आ जाओ टेंजेंट नॉर्मल, पहले पूरा ढंग से कंसेप्चुअल कर लेते हैं इसे एक बारी दोबारा, पूरी प्रॉपर्टी टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, कोई कर्व, यूजुअली कर्व y डिपेंडेंट ऑन x होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी, तो अभी fx बोल देते हैं। हमने बोला इस कर्व पे हमने किसी पॉइंट से, पॉइंट को बोल देते हैं x1 y1, वहां से हमने एक टेंजेंट बना दिया, टच करती हुई लाइन टेंजेंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी हो सकती है, इसका स्लोप निकालना पड़ सकता है, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट निकालना पड़ सकता है, ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। और टेंजेंट पे कॉन्टेक्ट पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन बना हुआ, आप उसे कहते हो नॉर्मल। ठीक है भैया? इस नॉर्मल की भी इक्वेशन बनानी पड़ सकती है, स्लोप निकालना पड़ सकता है, पॉइंट निकालना पड़ सकता है, यही वाला इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये सब कैसे आएगा? तो पहली बात, सारे बोलना जरा, हाल फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसका क्या होता है? ठीक है भैया, अब किसी भी चीज मतलब कोई शेप तो बनती है ना, कोई फंक्शन होता है तो उससे स्ट्रेट लाइन बनेगी, कि कोई कर्व बनेगा, कर्व में पैराबोला या कुछ भी आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है उसका, पैराबोलिक हो सकता है, कोई कर्व शेप कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचो किसी भी चीज का आप डेरिवेटिव करते हो, उसका स्लोप आता है। आप लाइन का यानी लीनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव करोगे, लीनियर इक्वेशन का, तो उसका स्लोप आपका फिक्स आएगा, एक बात। लेकिन मान लो क्वाड्रेटिक पैराबोला, आप इसका डेरिवेटिव करोगे, सारे बोलो इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? 2x आएगा। 2x क्या फिक्स है या वेरी कर रहा है? भाई x पे डिपेंड है स्लोप 2x। अब उसमें x की जैसे जैसे वैल्यू बदलोगे स्लोप बदलता जाएगा। तो ना फील पकड़ना कि आप किसी भी डिग्री 2 पावर 2 या डिग्री 2 से बड़ा वाला कोई भी क्यूबिक, बायक्वाड्रेटिक, ठीक है भैया, किसी का भी डेरिवेटिव करो तो वो सारे स्लोप ना, मतलब एक्स स्क्वायर वाले का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब वाले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सब एक्स डिपेंडेंट आएंगे, सारे स्लोप वेरी करते हैं। तो मैंने जब मान लो किसी कर्व का डेरिवेटिव किया तो उसका स्लोप आएगा एक्स डिपेंडेंट यानी वेरी करता है। उसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट पुट करोगे ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप आ जाएगा। पहले ये समझो, इतना क्लियर है? ठीक है, अब एक बात करना, मान लो ये कोई फंक्शन है, सुनते रहना 1 मिनट बस। मान लो ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल fx, हमने कहा भाई हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव भाई डिवा बाय dx बोल लो, और इसे ऐसे बोल लो सर स्लोप ऑफ कर्व आ गया, कर्व को खाली c लिखूंगा, ध्यान देना। सर कर्व का स्लोप तो एक्स डिपेंडेंट आएगा, वो तो चेंज होती जा रहा है, उस वो एक्स डिपेंडेंट जो भी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता है, मान लो यहाँ पर x2 है, तो x2 डाल दो इसमें, तो उसी पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा ना, ये तो पक्की बात है। यानी मैं यहाँ पर ये जो कर्व का स्लोप है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट x की जगह मान लो x1 डाल दूं, या y भी है तो y1 डाल दूं, अभी तो x ही x की जगह x1 डाल दूं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा। एक बात क्लियर? ठीक है, अभी मैंने कोई और दूसरी बड़ी बात नहीं कही है, नॉर्मल बात की है मैंने। अब ये क्या है ये बताना जरा। लाइन, लाइन, लाइन भी कह सकता हूँ मेरे भाई। लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग होता है या सेम होता है? तो इस पॉइंट पे भी स्लोप वही होगा। ठीक है, पूरी लाइन का स्लोप यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही होगा, और यहाँ भी तुम स्लोप निकाल चुके हो।
तो ये इस लाइन का यानी किसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का। ठीक है भैया, एक रफ फील ऐसे ले लो। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्या आ जाता है, जैसे ही हम कर्व के डेरिवेटिव में एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट करते हैं, उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। चाय मंगा दूं? ठीक है भैया, ये टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी मतलब पहले 2 4 5 क्वेश्चनों में वो टेंजेंट के स्लोप पूछता रहेगा। डराएगा क्या, ये कर्व की इक्वेशन मुश्किल देगा, थोड़ी सी दिखने में मुश्किल होता, कुछ खास नहीं है, जब करोगे बड़े आराम से होगा। टेंजेंट का स्लोप आ गया, वो कई बार टेंजेंट की इक्वेशन पूछ लेता है। अब टेंजेंट तो एक लाइन ही है, और लाइन की इक्वेशन देखो 11th में सबसे आसान एक ही प्रॉपर्टी होती है कि किसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, एक उस लाइन का ना स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप को m से लिखते थे, अब लाइन टेंजेंट नाम है, या तो टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, एक पॉइंट एक स्लोप पता होना चाहिए। और क्या प्रॉपर्टी होती थी, y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ दैट लाइन इनटू x माइनस x1। तो आप सोचो ना, वो पॉइंट तो मान लो सामने से दे रहा है, भर दो, टेंजेंट का स्लोप अब ये निकाल लोगे 3 लाइन में, भर दो, और लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। और लाइन क्या मतलब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन भैया 1 मार्कर क्वेश्चन में ना कुछ छोटे छोटे से शॉर्टकट पकड़ने हैं, ध्यान से सुनते रहना। अभी कोई शॉर्टकट बोलने जैसा हुआ नहीं, आगे बता रहा हूँ। अब लेकिन वो टेंजेंट के स्लोप ही पूछेगा, टेंजेंट की इक्वेशन ही पूछेगा, ऐसा नहीं है नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल की इक्वेशन पूछ लेगा। सर नॉर्मल टेंजेंट वे परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल टेंजेंट वे परपेंडिकुलर है भैया, तो जो लाइनें परपेंडिकुलर है उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1। पता है आपको, 11th में खूब पढ़ा आपने। इससे आप नॉर्मल का स्लोप निकालोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये याद करके रखना कि मान लो, अब जल्दी बोलो, अभी इसकी प्रैक्टिस तो मेरे को करा दो। मान लो कभी टेंजेंट का स्लोप 2 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, उसके उल्टा के साथ माइनस लगाना है, यानी नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/2। ठीक है जी, -1/2। ठीक है, 0 बोल रहे हो आप, अच्छा वेरी गुड। 3, टेंजेंट का स्लोप 3 है, तो नॉर्मल का क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। टेंजेंट का स्लोप -1 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। ठीक है भैया, -1/1 यानी 1, -1/-1 यानी 1। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अब नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है हमें, तो नॉर्मल की इक्वेशन में क्या है भैया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यार लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन ही है, लाइन की इक्वेशन का यही फॉर्मूला होता है। एक पासिंग पॉइंट चाहिए, वो नॉर्मल के ऊपर ये पॉइंट है, तो यही वाला डाल देते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल का स्लोप चाहिए जो आपका आई गया होगा टेंजेंट के स्लोप से कर आगे, रेसिप्रोकल के साथ माइनस, है ना, वो नॉर्मल का स्लोप आप निकाल ही लेते हो, और इनटू x माइनस x। ये बात क्लियर है। बाकी बातें और बहुत है कि एमसीक्यू में खाली इतनी नॉलेज से काम होना है नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चनों में आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एक चीज और, 2 कर्व, एक अलग से बात, 2 कर्व ऑर्थोगोनल, कर्व 1 इज ऑर्थोगोनल ऑन कर्व 2। हमने कहा कोई 2 कर्व ऑर्थोगोनल है, तो उसका मतलब क्या है मेरे भाई, 2 कर्व परपेंडिकुलर है। शायद मैंने भी कभी ये शब्द कह दिए होंगे, लेकिन शब्दों में मतलब पूरी बात ठीक नहीं है, काम चल जाता है फील देने के लिए, लेने के लिए। कर्व कैसे परपेंडिकुलर हो सकते हैं एक दूसरे पे, कर्व कैसे परपेंडिकुलर हो सकते हैं, कर्व तो लाइन नहीं है, लाइनें परपेंडिकुलर हो सकती हैं। तो एक्चुअली 2 कर्व ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे काटेंगे वहां से जो टेंजेंट बने, 2 लाइनें बने, वो लाइनें आपस में, वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यानी कर्व ऑर्थोगोनल का मतलब ये है, मान लो कर्व 1 कर्व 2, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो 2 टेंजेंट गए, इन दोनों कर्व पर जो 2 टेंजेंट गए, वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और लाइनें परपेंडिकुलर हो तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, माइनस। इसका क्वेश्चन मुझे लगता है मतलब 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आना चाहिए, और वो बच्चे शायद फंसा लेंगे। ठीक है भैया, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होगी, वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, क्वेश्चन आसान होगा। ये क्लियर है, लिखो फटाफट से, नोट बनाओ पूरे, जितना भी आता है अपने आप से, सुंदरता से बना दो उसे, नहीं आता है चेक करके अपना समझ समझ के लिख लो। कृष्णा कोई दिक्कत भैया, कृष्णा को कोई प्रॉब्लम तो बताओ भैया। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नो बोलने के लिए नहीं, वेरी गुड बोलने के लिए कहा मैंने। मानिक कोई प्रॉब्लम, मानिक? नो सर। वाह वाह। यशस्वी कोई प्रॉब्लम? सर प्रतीक कोई प्रॉब्लम? प्रतीक शर्मा? नो सर। समझ में आ रहा है दोस्त, जैसे आपका थोड़ा बैकलॉग बन गया था, कई बच्चों का बैकलॉग बना पड़ा है,
कि 2-3 महीने वो थोड़ा सीरियस नहीं हो पाया, ऑनलाइन चलते रहते। तो अब देखो मैंने अपनी स्पीड रोक दी और मैं कंसेप्ट से बोल रहा हूँ, चीजें क्लियर हो रही है ना प्रतीक? Yes, sir. हाँ जी, कहीं भी दिक्कत है तो बोल लेना। भैया हाँ जी भैया लास्ट में भी ऑर्थोगोनल में आपने क्या बोला? आपकी आवाज चली गई थी। हाँ जी, देखिए हम ये कह रहे थे, मान लीजिए कोई दो कर्व हैं जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ना दो टेंजेंट बनाओ। ये वाला टेंजेंट देखो इस वाले कर्व पे टेंजेंट है और ये वाला टेंजेंट इस वाले कर्व पे टेंजेंट है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बने टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये कहा है कि दो कर्व ऑर्थोगोनल का मतलब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बने टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है या नहीं? ओके भैया। बहुत बढ़िया। दीपांशु भाई को कोई प्रॉब्लम? दीपांशु? भैया जो आप बोल रहे थे ना प्रॉब्लम, हाँ उसकी भैया वो होता है जब कस्टम में आप एनिमेटेड विंडोज मिनिमाइज करने का ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो होता है, अच्छा, उसको बंद करना। बंद करना पड़ेगा। कहाँ से बंद होगा, कैसे बंद होगा? भैया जो टाइप टू सर्च वाला ऑप्शन है ना हाँ भैया, उसमें आपको लिखो SISDM.cpl, तो भैया कंट्रोल पैनल खुलेगा, उसमें फिर एडवांस वाले में सेटिंग्स में जाके कस्टम में जाके जो पहला ऑप्शन है उसको टिक हुआ होगा उसको अनबैक कर देना, ठीक, मतलब क्लोज कर देना। हो गया भाई? कर डाला? SISDM.pl। हाँ रुके रुके, कर लो फटाफट फटाफट, नोट्स पूरे कर लो। और जिसका हो गए नोट्स, आपके पास हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। सॉफ्ट कॉपी दे चुका हूं मैं बैच में इसकी, है ना? हार्ड कॉपी अपनी अपनी सब बच्चे जरूर कलेक्ट कर लो भाई। भैया कल पेपर है। कल निश्चय का पेपर, क्या प्री बोर्ड? हाँ भैया आखिरी पेपर है। ठीक बात। y इज इक्वल x की पावर 1/5, ठीक है, ध्यान से समझ लेना जिनको दिक्कत है, जो भूले पड़े हैं। हाँ? बोलते हैं 0 पॉइंट पे, इस कर्व पे 0 पॉइंट, मतलब कंफ्यूज सा कर रहा है, मतलब यार इस कर्व पे 0 पॉइंट पे क्या पूछ तो ले कुछ। बोलते हैं जो टेंजेंट, मतलब ज्यादा बारी ना टेंजेंट की बातें हो रही हैं, देखो एबीसी में जो टेंजेंट बनेगा वो वर्टिकल टेंजेंट बनेगा क्या? इस कर्व पे 0 किसी कर्व पे 0 पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बन सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल बन सकता है। ऑब्लिक टेंजेंट मतलब लास्ट क्लास बता रहा था, ऑब्लिक मतलब तिरछा, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल ना एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, तिरछा टेंजेंट बनेगा। तीन ऑप्शन तो ये हैं, ठीक है भैया, और चौथी ये भाई वो टेंजेंट होगा ही नहीं, ठीक है जी। तो भी करके देख लेते हैं उसमें क्या है। एक मिनट देखना, आप dy/dx कर्व का डेरिवेटिव निकाल लोगे, शब्द पूरे कर लो पहले। कर्व के डेरिवेटिव में जैसे ही 0 पॉइंट पुट करोगे उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आएगा। वो टेंजेंट का स्लोप अगर 0 आ गया तो याद होगा किसी लाइन का स्लोप 0 हो तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर 0 आ गया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन वो स्लोप अगर 1/0 आ गया यानी नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है भैया। तो जिस लाइन का स्लोप 1/0 होता है वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, यानी वो लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ये बात क्लियर आ गया? लेकिन उसका स्लोप 0 या 1/0 नहीं आया, 1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है भैया, तो आड़ी तिरछी लाइन है, फिर वो ऑब्लिक टेंजेंट है। ये बात क्लियर हो गया है? इनमें से कोई ऑप्शन बन जानी चाहिए मेरी, ठीक है। एक मिनट, मेरी स्लोप की प्रॉपर्टी रह गई भैया, जो है तो 11th की, मैंने टेंजेंट नॉर्मल तो पूरा समझा दिया, लेकिन उन प्रॉपर्टी के बिना भी काम नहीं होना है। तो एक बारी वो सारी प्रॉपर्टी सारे बच्चे एक बारी रिकल कर लेना कि स्लोप हम कितने तरीकों से निकालते थे, सब पता होनी चाहिए, एक एक सब आपने पढ़ी हुई है 11th में। ध्यान देना, कोई लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक रोटेट करने से राइट साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना है उस एंगल का टेंजेंट एंगल लाइन का स्लोप होता है। एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जैसे ही मेरा गिवन पूरा हो स्लोप की प्रॉपर्टी बोल देना, जैसे गिवन पूरा हो, ठीक है। किसी लाइन की इक्वेशन पता है ax + by = c, तो स्लोप का फॉर्मूला -a/b होता है। a और b x और y के कोफिशिएंट हैं, लेकिन अगर अच्छी पढ़ाई की है तो शर्त यह है कि x और y एक ही साइड पे होने चाहिए। x और y वाली टर्म लीनियर इक्वेशन में एक ही साइड हो, ये ना हो x वाली टर्म लेफ्ट और y वाली राइट और तुमने a भी उठा के इसमें डाल दिया, साइन से गलत हो जाएगा कुछ, ठीक है भैया। फिर उसके बाद ध्यान देना जरा,
लाइन की इक्वेशन से हो गया। किसी लाइन पर दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो लाइन के स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, फिर अगर कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल है, कोई भी दो लाइनें L1 L2 पैरेलल है, तो ये डबल इंप्लाई करता है कि इन लाइनों के स्लोप इक्वल है। ठीक है भैया। फिर कोई दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है, वो तो आप सारे दिन पढ़ते ही रहते हो ये बात, तो कि L1 L2 परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1। ठीक है भैया, ये नेक्स्ट आ गई, इसको हटाओ अभी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी वाली रह गई भाई, कोई लाइन या तो एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसी हर लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, क्योंकि वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एंगल बना नहीं रही 0, तो स्लोप tan 0 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो बन ही नहीं रहा, तो tan 0 स्लोप 0। ठीक है, और जो लाइनें एक्स एक्सिस पर या तो परपेंडिकुलर है, तो राइट साइड वाला एंगल 90, तो स्लोप tan 90 tan 90 नॉट डिफाइंड मतलब 1/0। ठीक है, या खुद y एक्सिस है, चाहे तो y एक्सिस भी x एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, तो भी ऐसी सभी लाइनों का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड बोलने की जगह 1/0। ये बात क्लियर है भैया। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव, मतलब लाइनों के ही स्लोप बोल रहा हूँ ना सब में, तो लाइन की इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव कर लेना तो भी लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि स्लोप और कुछ नहीं, डेरिवेटिव भी होता है। ये बात क्लियर है, सारे नोट बना दो फटाफट से। ठीक है, जो बच्चा मतलब एक ठीक ठाक तैयार है ना, पहले दिमाग में भर लो, फिर एक ही बारी में बिना देखे आप लिख पा रहे हो। मेरे ख्याल से गिनती में 8 हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की 8 एक बारी में लिख पा रहे हो, बस फिर बढ़िया काम हो गया, फिर कुछ नहीं है, क्वेश्चन सोचने हैं बस। कोई दिक्कत किसी को? भाई मेरे को निश्चय भाई सही बताओ ना, समझ में आया नहीं आपने क्या कहा। आप बाद में क्लास के बाद में, अभी ना करना कुछ, मेरे को एक वॉइस मैसेज पे समझा देना, तो मैं ध्यान से सुन लूंगा आप क्या कह रहे हो और मैं अपना पर्पस सॉल्व कर लूंगा। हाँ जी भैया। हाँ जी, प्रथम मेहनत करनी है तो जबरदस्त बच्चा है, तो दिन रात एक कर दे अब। हाँ, एक बार सच बता, आजकल डिस्ट्रैक्शन किस चीज से हो रही है? अभी भी मोबाइल से छोड़ दिया? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है? 100% टाइम पढ़ाई में ध्यान लगा दे अब। है रात को भी टाइम तो लगाना ही। हो गया भैया? लिख दिया सबने? अब तेजी से क्वेश्चन निकालेंगे, ध्यान से सुनते रहना। हाँ जी, आ जाओ। 20वां क्वेश्चन। अब उसी बात को दोबारा समझ लो भाई, जो बच्चे समझ चुके हैं अच्छे से कंफर्म है, मैंने बिल्कुल सही सोचा, वो आगे बढ़ जाना भाई। y इक्वल x की पावर 1/5 बोलता है, इस पर 0, ये कोई कर्व होगा, ठीक है, उसमें 0 0 पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगा भाई कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, ओब्लिक होगा, क्या होगा? तो भाई कर्व का डेरिवेटिव करेगा स्लोप, तो सीधा मतलब डेरिवेटिव कर ही दो इसको, तो इसको तो मैं स्लोप ऑफ कर्व ही लिख रहा हूँ, dy/dx नहीं लिख रहा। 1/5 पावर पहले बेस सेम पावर में कम, 1/5 की पावर 1/5 -1 करोगे, वो एलसीएम ले लेना, -4/5 आ जाएगा, और नेगेटिव पावर नीचे ले जाना, पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्लियर है? ये आपका स्लोप ऑफ कर्व आ गया। स्लोप ऑफ कर्व में ये पॉइंट पुट करोगे, आपका टेंजेंट का स्लोप आएगा, तो सीधा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जब आप 0 पुट करोगे x की जगह और y की जगह 0 है, तो यही x, तो मतलब ये 1 अपॉन नीचे 0 की कोई भी पावर 0 × 0 बनेगा, तो यानी जो टेंजेंट का स्लोप है ना 1/0 है। और जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो लाइन का स्लोप 0 होता है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, जो लाइनें x एक्सिस से परपेंडिकुलर उनका स्लोप राइट साइड वाला एंगल 90 tan 90 नॉट डिफाइंड 1/0 होता है। यानी ये टेंजेंट जो है x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, बोले तो y एक्सिस के पैरेलल है, यानी ऑप्शन मेरी कौन सी मिल गई मेरे को,
वर्टिकल टेंजेंट है ऐसे सीधा वाला, बोले तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल ये हो जाता है, वर्टिकल ये हो जाता है, यही है ना। कौन सी ऑप्शन मिल गई? ए। बोलो कंफ्यूजन। भैया एन ओब्लिक टेंजेंट, ओब्लिक मतलब क्या होता है? ओब्लिक मतलब भव्य तिरछा, टिल्ट, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। भव्य क्लियर है या नहीं? ओके भैया। हाँ जी, दोबारा से यार ये बार बार बंद हो जाता है मेरा सारे विंडो। हाँ ये क्लियर है कि टेंजेंट का स्लोप 1/0 आया, इसी में दिक्कत है ना। ये क्लियर है कर्व का स्लोप ये आया, डेरिवेटिव में दिक्कत है। कर्व के स्लोप में एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दो, कर्व पर उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। तो कर्व पर 0 0 पॉइंट दिया हुआ था, मैंने वो 0 0 यहाँ डाल दिया, तो x की जगह 0, कहीं y भी होता तो y की भी जगह 0 डालता, और 0 डालते ही 1/0 आ गया। बाकी क्लियर है? आगे नेक्स्ट, आगे देखो पैरामेट्रिक फॉर्म, x is equal at t square plus 3t minus 8 और y is equal at 2t square minus 2t minus 5 और बोल रहे हैं नॉर्मल। अच्छा इसमें गड़बड़ क्या होती है, हम ज्यादा क्वेश्चन टेंजेंट के करते हैं, तो जो भी पूछा है ना, जैसे स्लोप पूछा है तो हमारे दिमाग में रहता है टेंजेंट का पूछा और उसी पे मार्क मार देंगे हम। तो अच्छे से पकड़ लेना टेंजेंट या नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट का 2 है तो नॉर्मल का -1/2 उल्टे के साथ माइनस लगाना है। तो उल्टे पुल्टे में स्पीड में गलती आएगी, आज नहीं आएगी, आज तो तुम बड़ी फुर्सत में कर रहे हो। तो पढ़ लो, नॉर्मल का स्लोप पूछा है, कैसे निकाले, 1 मिनट सुनना। अब ये कोई y डिपेंडेंट होना वेक्स वाली भी नहीं है कि सिर्फ ऐसी कोई इक्वेशन हो, तो बस इसका डेरिवेटिव आ गया, कर्व का डेरिवेटिव, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ पुट कर दिया और आपका सीधा टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट के स्लोप से आपने नॉर्मल का बना दिया। तो भाई यहाँ तो आप dx/dt निकालोगे, यहाँ आप dy/dt निकालोगे, ठीक है। तो कर्व का स्लोप होता है एक्चुअली dy/dx, तो फिर इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो dy/dx आ जाएगा आपके पास। वर्किंग सोच लो पहले, तो वो कर्व का स्लोप आ जाएगा, और वो कर्व का स्लोप एक बार ये dx/dt तो t डिपेंडेंट आना है आपका, ये भी t डिपेंडेंट आना है, यानी दोनों की डिवाइड भी t डिपेंडेंट आनी है, यानी कर्व का स्लोप t डिपेंडेंट आना है। ठीक है, 1 मिनट सारे बच्चे होल्ड कर जाओ, बात छोटी है लेकिन अलग है, जो इस क्वेश्चन में तो नहीं बोली इसने, आपने पहले अच्छी पढ़ाई की है तो पता होगा, लेकिन सुन लेना एक बारी। मैं कह रहा हूँ दोनों को डिवाइड करोगे, ये दोनों आपके डिपेंडेंट ऑन टी हैं, तो आपका ये कर्व का डेरिवेटिव टी डिपेंडेंट आएगा, कर्व का स्लोप, और कर्व के स्लोप में जैसे ही आप पार्टिकुलर पॉइंट पुट कर दो, उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। उसने कोई पॉइंट तो दिया नहीं, वो कह रहा है t2 पे टेंजेंट का स्लोप बता, तो आप ज्यादा सोचोगे भी नहीं, ये t डिपेंडेंट ही है, इसमें आप t की जगह 2 डाल दो तो सीधा आपका वो टेंजेंट का स्लोप आ गया। नॉर्मल का पूछा, आप उससे नॉर्मल का बना के ऑप्शन मार्क कर दोगे। लेकिन एक बारी मैं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन में थोड़ा बदल के दे रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ इस कर्व पर t नहीं दे रहा मैं आपको, मैं कह रहा हूँ 3,2 पॉइंट से जो नॉर्मल जाएगा उसका स्लोप बता, या नॉर्मल को भी छोड़, जो टेंजेंट जाएगा उसका स्लोप बता। तो आपने क्या किया, dx/dt निकाला, dy/dt निकाला, दोनों को डिवाइड किया, dy/dx, आपका कर्व का स्लोप आ गया। लेकिन सारे बोलना कर्व का स्लोप किस पे डिपेंडेंट आएगा, t डिपेंडेंट। अब उसमें तो कर्व के स्लोप से टेंजेंट का स्लोप बनाने के लिए आपको t पुट करना है, और इस क्वेश्चन में उसने t दिया था तो आसान ही था। अब t नहीं, हम तो पॉइंट दे रहे हैं आपको 3,2, t कैसे आएगा, सिंपल बात है। जिसको असली बात पता है वो हैंड रेज कर दो, t कैसे आएगा भी बड़ी बात नहीं है, असली बात पता है तो हाथ खड़ा कर दो। उसके बाद वाला एक छोटा सा मोमेंट है, क्या बात कर रहे हो, ऐसे मत करो यार, मैं जरा पैनल देख लूं, कौन बताएगा, चैतन्य बोल दे। जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में, ना 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 ना, सेकंड डेरिवेटिव तो करना ही क्यों है यहाँ पे, हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ठीक है जी, अब सुन लेना भैया, पहले तो ये तैयार कर लो जो नॉर्मल है, जो शायद आप सोच पड़ रहे हो। कर्व के डेरिवेटिव में t पुट करने से आएगा ना टेंजेंट का स्लोप, तो पता आपको x, y है, तो आपको तो t चाहिए, तो ये x3 यहाँ डालोगे, शिफ्ट मारोगे, क्वाड्रेटिक t का आंसर आ जाएगा। क्या t का आंसर 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है भैया 2 आएंगे, अब ये पंगा हो गया। तो y भी पता है, फिर वहां यहाँ डालो, शिफ्ट मारो, क्वाड्रेटिक बन गई, फिर उसमें भी t के 2 आंसर आ गए। तो कौन सा t फाइनल t है आपका, जो दोनों में कॉमन है, वो t पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी इसको भी, वो उठा के आप यहाँ डाल दोगे तो आपका टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट से नॉर्मल का तो बन ही जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं, ठीक है भैया। तो एक्चुअली अब कोई मतलब, अब कोई बच्चा खाली, मैंने तो पूरी कहानी समझा दी, अब बात क्लियर हो ही जाएगी। लेकिन कोई बोले सर कर्व का डेरिवेटिव आ गया, आप उसमें t2 कैसे डाल दोगे, क्योंकि थ्योरी तो ये है कर्व पर वो पॉइंट डालो तो उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। उसी पॉइंट से बुक ने t बना रखा होगा, जैसे हम बनाने को कह रहे थे
कि x पोजीशन डाली फिर t निकाला फिर y पोजीशन डाली फिर t निकाला फिर कॉमन t सेटिस्फाइंग t ढूंढा, वो हमें दे रखा उसने, तो वो सीधा t डाल रहे हैं जब दे रखा है तो, और नहीं दे रखा हो तो पॉइंट देगा, फिर पॉइंट से t हमें बनाना पड़ेगा, फिर हम उसे बना के डाल देंगे। कहानी क्लियर है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है भैया, हाँ अब बढ़ा दो, अब बढ़ा दो। देखो मेरे से पहले करोगे मजा आएगा। प्रथम भाई मेरे से पहले करके आंसर बोलने वाला है। डेरिवेटिव में तो दिक्कत नहीं है बच्चे, dx by dt। तो जो बात पूरी पक्की पकड़ गया था यहाँ पर वो अशोक था। अशोक ने बोल दिया था कि कॉमन वाला ढूंढना है यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है भैया, dx by dt dy by dt, और अब dy by dt को dx by dt से कर दो डिवाइड, तो कर्व का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx आपका। ये इसे आप स्लोप ऑफ कर्व कहते हो। ठीक है, dt dt कट गया आपका, तो ये आ गया 40 माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। ठीक है भैया, और अब कर्व के डेरिवेटिव से टेंजेंट का स्लोप निकालना है कर्व के स्लोप से, तो वो तो t पुट करेंगे तो आ जाएगा, और वो इंस्टेनियस मूवमेंट उसने दे रखा है, हल्की क्वेश्चन बना रखी है t2 है, तो t की जगह डाल दो 2 आप, तो यहाँ 2 डालोगे 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 8 माइनस 2 6 4 प्लस 3 7। ये टेंजेंट का स्लोप है। अब देखो जल्दबाजी में ना ये ऑप्शन मार्क हो जाती है, पूछा नॉर्मल है वो भूलना नहीं है, पूछा नॉर्मल है तो नॉर्मल डायरेक्ट, पूरा तो लिखने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट के स्लोप के उल्टे के साथ माइनस लगाना है हमेशा। ठीक है, -7/6। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी आ गई, ए पार्ट। बोलना भैया, तकलीफ बोलना, बोल भाई बोल बोल। नेक्स्ट 22 नंबर। हाँ जी, आप में से कोई बच्चा जो आगे चल रहा है, अगर उसने 23 किया है तो वो एक बढ़िया बच्चा है। 23 किसने किया है बता सकता है, नाम बोल के, नाम बोल के बता सकता है। कितना आगे चल रहा भाई, खत्म कर दिया क्या, 50-60 रह गया? पेज तो तूने 6 पलट दिए फटाफट से। भाई क्यों परेशान हो आप, हर हमें भी कर रहे हो, एक मैसेज दे देते हैं। ओके भैया, आगे बढ़ेंगे। समस्या हो तो बोलना भैया, हटा दूं ना। नेक्स्ट आ जाओ। अगला, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल 10x एट x इक्वल 0 0। बोलते हैं 10x के ग्राफ पे 0 0 से, ऐसे रफ शेप बना लिया करो, वैसे 10x का ग्राफ कोई पैराबोलिक होता है वो बात गलत है, तो मैं ऐसी शेप अपने मन के लिए। ठीक है भैया, उस पे 0 0 से जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन बनानी है। तो किसी टेंजेंट तो कोई लाइन है, पहले माइंड में पक्का कर लो, प्रॉपर्टी पक्की कर लो, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पॉइंट चाहिए उस लाइन के ऊपर x1 y1 वो है, एक स्लोप चाहिए, तो कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप, उस कर्व के डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करेंगे, इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप। तो आपने सीधा लिखना हो तो dy by dx लिखना, मैं सीधा लिखूंगा भाई इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, कर्व का स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व sec square x। अब उसमें टेंजेंट का स्लोप बना रहा हूँ तो ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ, x की जगह 0 और y है नहीं, तो sec 0, sec cos का उल्टा होता है cos 0 1 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब टेंजेंट का स्लोप आ गया, पॉइंट तुम्हें सामने दिख रहा है। अब प्रॉपर्टी देखो, एक दो बार ही लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा। किसी टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1 है ना, तो x1 y1 डालो, टेंजेंट का स्लोप डालो, कुछ भी नहीं है, y माइनस 0 इक्वल है 1 इंटू x माइनस 0, तो ये y इक्वल x आ गया। अब ऑप्शन थोड़ी सी मैच कर लेते हैं भैया, उसने x y सब एक ही तरफ दिए हुए हैं, तो सब एक ही तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ 0 बच गया, तो यानी ऑप्शन आ गई बी पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोलना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन नहीं, सॉरी, अब देखो जल्दबाजी में जो मैं कह रहा था मैंने गलत करा है। मैं कह रहा था नॉर्मली ना हम टेंजेंट बहुत पढ़ते हैं तो टेंजेंट का ही जवाब दे देते हैं, लेकिन मैंने जाते जाते एक बारी रटाफिकेशन मेरे को ध्यान आया, यार देख लो क्वेश्चन भी क्या है, ऐसे ऊपर से मत करा, तो मैंने पढ़ा और यार ये तो नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा है, बना मैंने टेंजेंट की दी थी। ठीक है भैया, अब मैं इसे नॉर्मल की कर रहा हूँ। अगर टेंजेंट का स्लोप 1 है तो नॉर्मल का स्लोप उसके उल्टे का नेगेटिव, 1 का उल्टा 1 और नेगेटिव मतलब -1 है। ठीक है भैया, तो ये ऐसे आ गया। अब ये आ गया x प्लस वाई इक्वल 0, यानी
मतलब सब कुछ ही आता था, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, नॉलेज में कमी नहीं है, स्पीड में गड़बड़ हो रही है, तो फोकस बना के रखना है, कुछ चीजें याद भी रखनी है। ठीक है भैया, नेक्स्ट 23 नंबर किसने करा भाई? 23 बताओ ना, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हटाओ इसे। नेक्स्ट देखो, सामने देखते रहना, है ना? 23 नंबर सारे लोग तो बहुत छोटे मोमेंट पे फंस गए आप। वाई स्क्वायर इक्वल 4x, मैंने कहा था अब ऐसा ही होता है कि बस प्रैक्टिस ना करो, और कोई बहुत बड़ी बात, स्किल क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन बस वो पहले नहीं कर रखा, अटक जाएगा पेपर में, तो और जल्दी करना होता है, इतना भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। बोल रहे इन दो कर्व के, जो ये दो कर्व हैं, इंटरसेक्ट करेंगे 60 डिग्री एंगल पे। ध्यान देना, कर्व 60 डिग्री एंगल पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है? कर्व 60 डिग्री एंगल पे कैसे इंटरसेक्ट करता है? कर्व तो हर पॉइंट पे रोटेट होता रहता है, टर्न करता रहता है, उसका मतलब वही होता है, उसके टेंजेंट 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, लैंग्वेज का ही मतलब ये होता है। तो यानी हम क्या करें, एक बारी में इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो, ध्यान देना, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो। ठीक है, कंप्यूटर को भी गुस्से से देख रहा हूं मैं, तू बार बार क्यों गड़बड़ कर रहा है जैसे बच्चा है और मान जाएगा। ठीक है भैया, अब दोबारा सुनना, मैंने कहा कर्व पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, इस कर्व पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। वैसे तो इतना बड़ा 12th को रिलेट नहीं कर रही है बात, लेकिन वो दो टेंजेंट के बीच का एंगल कह रहा था भाई, क्या है, तो दो टेंजेंट के दो लाइनों के स्लोप आ गए, तो उनके बीच वाला एंगल अब निकाल सकते हो, करना नहीं पड़ेगा, वो जैसा 12th का सिलेबस है। दो लाइनों, याद करो बच्चों, ये 11th की प्रॉपर्टी थी, दो लाइनों के स्लोप पता है, एक का m1 एक का m2, और उनके बीच वाला एंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता था tan थीटा इज इक्वल है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन, करना नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 11th की प्रॉपर्टी आज चिंता करनी है, बहुत बड़ी बात नहीं थी पिछले साल तक तो। टेंजेंट भाई, कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप आ जाएगा, कर्व के स्लोप में पॉइंट पुट कर देना, आप टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है भैया, सुनते रहना अभी, जब टेंजेंट के स्लोप आ जाएंगे तो ले यहाँ डाल दे, एंगल आ जाएगा, अब उसने एंगल ही पूछा हुआ है, तो कौन सी ऑप्शन है भर दियो, पहली बात इतना क्लियर है। लेकिन हमने अभी तक ये टॉपिक एनसीईआरटी में तो पढ़ा नहीं था कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल बता दे, जहां से आया था वो ऑर्थोगोनल वाला आया था, 90 वाला बनेगा वही। आप इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो, और दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 हो गई, यानी वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, उस हिसाब से मेरी जोन सी हुई ऑप्शन आनी होगी, हाँ नहीं वाली या 90 वाली, वो मैं मार्क कर दूंगा। इतना क्लियर है? और मान लो और अच्छा कर दे, कौन मना करता है, हम एंगल निकाल लेंगे, पूछ ले एंगल, 11वीं की प्रॉपर्टी है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? लेकिन आप कई जगह फंस सकते हो, साथ रहिएगा। ठीक है, अभी अभी सुनते रहो सारे बच्चे। ठीक है सर, पंगा ना कहीं और आ रहा है, ये तो मैं सोच लिया था, मैं तो कहीं और ही फंस गया, देखो सोच तो सक रहे हैं, लेकिन शायद मैं भी फंसूंगा, पेन नहीं चलाना भाई। ठीक है, पहले इस कर्व का डेरिवेटिव करते हैं, वाई स्क्वायर का 2 है, वाई का dy बाय dx, 4x का 4, ये कर्व का स्लोप आ गया, dy बाय dx इज इक्वल है, लेफ्ट राइट ये कट कर लेते हैं 2 बाय y, ये क्या है, स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है भैया, अब यहाँ ध्यान देना, इसका भी डेरिवेटिव कर लेता हूँ, ये dy बाय dx सबको पता होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम, और इसका इनटू में दोबारा करना होता है, और -x/2 का इनटू में क्या हो जाएगा, -1/2। अब प्रॉब्लम ये है, ये कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट तो बताओ पहले, क्योंकि वो पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए, वो पॉइंट आप पुट करोगे तो उन टेंजेंट के स्लोप आएंगे, और स्लोप आएंगे तब तो आप कुछ करोगे, तो आपको तो इसने पॉइंट भी नहीं दिया, पॉइंट खा गया वो आपके, तो आपको पॉइंट पता नहीं, आपने क्या माना, x1 y1। ठीक है, लेकिन अब देखो सोच पे फंस रहा है क्वेश्चन, और ट्रिक दिख रही है तो बड़े आराम से हो रहा है, सोच पे कहां फंस रहा है यार, ये नॉर्मली पॉइंट भी हम निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है भाई, ये दोनों चीजें कहां काटेंगे, आपस में सॉल्व कर ले, x1 y1 आ जाएगा। लेकिन बच्चा कहेगा सॉल्व कहां से कर लूं सर, एक अलजेब्रा टाइप है, एक एक्सपोनेंशियल टाइप है, ऐसी इक्वेशन हमने कब सॉल्व करनी सीख ली, इससे y निकाल लो, मान लो इससे y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, ले डाल दे, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल टाइप है, अलजेब्रा टाइप है, ऐसे कॉम्बिनेशन में भाई जी किन ख्वाबों में हो, बड़े तो हो गए हो, किसी के ख्वाब में तो नहीं है ना, पक्की बात। पता नहीं कुछ सोच रहा था और हंसता जा रहा था, फिर सोच रहा था फिर हंस रहा था, तो इस उम्र में ऐसी बीमारी तो खास वजह से होती है ठीक है भैया, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, अरे यार मस्ती कर रहा हूँ,
बच्चे बेचारे, अब उनको इतना तो करना पड़ता है ना, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। हाँ जी, तो यार इंटरसेक्टिंग पॉइंट अच्छा सा नहीं लग रहा, कैसे निकालेंगे, थोड़ा फंस जाएंगे, निकल भी जाएगा मान लो, लेकिन झंझट सा लग रहा है थोड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ आप ऐसे सोचो ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट x1 y1 माना, वो मैं यहाँ पुट कर दूं, अभी टेंजेंट का स्लोप आएगा, ध्यान से सुनते रहना भाई, अभी टेंजेंट का स्लोप आएगा। लो मैंने y1 ही डाल दिया, टेंशन मेरे को भी हो रही है x1 y1 निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा नहीं निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालूंगा, मुश्किल हो रहा है क्वेश्चन मेरा। बोलो e की पावर माइनस एक्स बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो ना, e की पावर माइनस एक्स बाई टू को y लिख सकता हूँ, लिख दूं? ये अभी 1 मिनट कर्व का ही स्लोप रहने दो इसे, अभी ये कर्व का स्लोप है, अभी इसे टेंजेंट का बना रहा हूँ, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट निकाला नहीं है, x1 y1 माना हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो मैंने y की जगह y1 डाल दिया, आ गया टेंजेंट का स्लोप। और दोनों टेंजेंट के स्लोप हकीकत में लाने के लिए तो अपने को y1 निकालना पड़ता है, जो आपस में सॉल्व होके आता है, और आपस में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा है, ठीक है भैया? तो क्यों टेंशन में जा रहे हो, इन दोनों स्लोप की प्रोडक्ट आपको वैसे ही -1 दिख रही है, आपको y1 की जरूरत क्यों है? दोनों स्लोप को लड़ा दो, करो मल्टीप्लाई, y से y1 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? -1। स्लोप की प्रोडक्ट -1 है, यानी दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, जिन लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 है वो आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी इसके दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है और ये ऑर्थोगोनल है। तो एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, क्वेश्चन इधर उधर के आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एनसीईआरटी को रूल आउट कर जाएगा पूरा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? एनसीईआरटी क्या, हमने जितना भी एक्स्ट्रा किताबें उठा के देखो, कहाँ आपने सीबीएसई की किताबों में पढ़ लिया कि कर्व आपस में 60 डिग्री एंगल बनाते हैं, 70-75 डिग्री एंगल बनाते हैं, ऑर्थोगोनल मैक्सिमम क्या है, वो भी एक्स्ट्रा में, ठीक है भैया? 90 आना चाहिए था, आ भी गया आराम से, क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है? भाई क्या हो रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 वेटिंग रूम में बैठे हैं, ठीक है? 1 मिनट भाई, उदय और आ जाए, फिर जो बच्चे मेरे ख्याल से सुन नहीं पाए, आप वेटिंग रूम में थे, मैं दोबारा फटाफट बोल देता हूँ आपके लिए, बाकी कर दो भाई, बाकी खत्म कर दो। हाँ जी, अब सभी सुन लो, सभी सुन लो जरा जल्दी से, जिनका छूटा होगा। मैंने कर्व का डेरिवेटिव कर दिया था, कर्व का स्लोप आ गया था, ठीक है? यहाँ तक कर लो आप, ठीक है? फिर ये डेरिवेटिव कर दिया था, ये इस कर्व का स्लोप आ गया था। फिर हमें दोनों के टेंजेंट के बीच के एंगल बताने हैं, तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो टेंजेंट का स्लोप दोनों कर्व जहां काटेंगे वो पॉइंट चाहिए हमें, उस पॉइंट से टेंजेंट बन रहे होंगे। जो बच्चे अभी नहीं थे वो ध्यान से सुन लो, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता ही नहीं है, उसे मैंने x1 y1 बोल दिया, तो कर्व के डेरिवेटिव में मैंने y की जगह y1 डाल दिया, मेरा टेंजेंट का स्लोप आ गया, लेकिन y1 डिपेंडेंट। इस कर्व के डेरिवेटिव में भी, जो कि ये आया हुआ था, ठीक है, इसमें कहीं आप वो x की जगह x1 डाल के ना तकलीफ में आ जाओगे भाई जी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, e की पावर माइनस एक्स बाई टू का मतलब y है, तो मैं इसको y लिख सकता था, तो पहले मैंने कर्व के स्लोप को थोड़ा आसान बना लिया, और फिर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मुझे पता भी नहीं है, वो मैंने y की जगह y1 डाल दिया। अब आप चेक कर लो, ये दोनों टेंजेंट के जो आपने स्लोप निकाल रखे हैं डिपेंडेंट ऑन y1, ठीक है भैया? इन दोनों टेंजेंट के स्लोप, इन दोनों टेंजेंट के स्लोप की प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, प्रोडक्ट चेक कर लो सारे बच्चे, -1 आ गई है, -1 आ गई है बच्चों, यानी टेंजेंट 1 परपेंडिकुलर है टेंजेंट 2 पे, यानी कर्व 1 परपेंडिकुलर है कर्व 2 पे, ठीक है भैया? ठीक, तो अब उसने क्या कहा था भाई, उसने ट्रू फॉल्स से बनाया हुआ था क्वेश्चन कि दोनों कर्व 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है भैया? तो 90 पर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, उनके टेंजेंट ऑर्थोगोनल है, तो फॉल्स आ गया बी पार्ट। कोई समस्या? जल्दी करना, जल्दी। नेक्स्ट,
एक सेकंड बस कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया भाई, अगला ध्यान दो। नेक्स्ट देखना भैया, अब देखो बस वो शक्लें डरा देती है। मैं कह रहा हूँ ये वाला एक टाइप भी पक्का आएगा, ऐसा वाला कोई खास बात नहीं है। ये चीजें आप 10th में भी हैंडल करते थे। 1 मिनट सुन लेना। 24 किसने कर लिया वो बता दो पहले। तो ठीक, आप तो बढ़िया दिमाग चला रहे हो, ठीक है भैया। बाकी ध्यान से सुनना। अच्छा उधर भी कर लिया, 3 4 नहीं, 3 नहीं किया है, ठीक है। 1 मिनट देख लो भैया, वर्किंग पे ही बस वर्किंग सुननी है, फिर मेरे से पहले करना। उसने कर्व की इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल अल्फा एक्स क्यूब माइनस बीटा, ठीक है भैया। तो मतलब अल्फा बीटा डिपेंडेंट दे दी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और बोल रहा है इस कर्व पे ना 2-3 पॉइंट से एक नॉर्मल बना है। तो भैया 2-3 पॉइंट से टेंजेंट, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, नॉर्मल। ये हो गया 2-3 पॉइंट से बना नॉर्मल, ठीक है भैया। तो बोलता है अल्फा प्लस बीटा बता दो। भाई अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा अगर अल्फा बीटा आ गया तो। अल्फा बीटा को मतलब कोई रूट्स वगैरह और क्वाड्रेटिक वहां मत पहुंच जाना भैया, मतलब कोई दो चीजें हैं उनका सम चाहिए, ठीक है भैया। तो अल्फा बीटा आ गया तो सम भी आ जाएगा। तो अल्फा बीटा कैसे निकालूंगा, अब आपको पता है 2 वेरिएबल इक्वेशन 2 बनानी पड़ेंगी, आपस में सॉल्व करके काम बन जाएगा। एक तो आपको पूरी जिंदगी आपने सीखी है, किसी भी फिगर का पासिंग पॉइंट, उस फिगर की इक्वेशन में एक्स वाई पोजीशन डालने पे जो आता है ट्रू आता है। तो इसके लिए तो मैथ्स पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो 2,3 एक्स की जगह 2 डाल दो, वाई की जगह 3। एक अल्फा बीटा की लीनियर तो अभी हाथ में है, जो 10th में भी कर लेते थे आप। एक और चाहिए, एक और पक्का इस क्लास के हिसाब से आएगी, ठीक है भैया। कि कर्व का डेरिवेटिव कर लोगे। 1 मिनट देखो, मतलब अल्फा बीटा ना डराता है, यही ए भी लिख दूं आप कुछ नहीं मानोगे इस क्वेश्चन को। अल्फा बीटा बच्चों को पता नहीं लगता कहां पहुंच गए वो, ठीक है भैया। बट डेरिवेटिव कर ले 2y स्क्वायर dy बाय 2y इनटू dy बाय dx इक्वल 3 अल्फा x पर, ऐसा आ जाएगा। शिफ्ट मार देगा dy बाय dx आ जाएगा, उसमें ये पॉइंट पुट कर देगा। x और y की जगह तो वैल्यू डाल ही दोगे, अल्फा बीटा वाला कोई टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है भैया। वो आपका टेंजेंट का स्लोप आ गया, ठीक है भैया। और ध्यान देना, जब टेंजेंट का स्लोप अल्फा बीटा वाला आ गया, उससे नॉर्मल का आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल की ना इक्वेशन दे रखी है उसने, ये दे रखी है x + 4y = 14, नॉर्मल की इक्वेशन है। तो नॉर्मल एक लाइन है, उसका स्लोप तो तुम यहां से भी निकाल दोगे, किसी भी लाइन का -a/b। अभी बताई थी ना लाइन की इक्वेशन ax by = c होती। तो नॉर्मल का स्लोप यहां से भी आएगा, और यहां से ध्यान देना कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, कर्व के स्लोप में ये पॉइंट पुट किया टेंजेंट का स्लोप, और -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप। वो अल्फा बीटा वाला नॉर्मल का स्लोप यहां से घुमा रखा है हमने, और यहां से इक्वेशन से भी आ गया है, दोनों नॉर्मल के स्लोप इक्वेट मार दे, इक्वल करते ही शायद वो तो वन वेरिएबल इक्वेशन ही हो, उससे अल्फा या बीटा कोई एक आ गया। और जो आपने पासिंग पॉइंट उठा के बना के पुट करके बना रखी थी, उसमें वो अल्फा या बीटा एक डाल दो, दूसरा आ गया। कहानी क्लियर है या नहीं, ठीक है। करके देखो, 3 ने वहां करा है और 3-4 ने यहाँ भी करा हुआ है, लेकिन ये कम है भैया, आप बहुत सारे कर सकते हो। पहले करो, वर्किंग नहीं समझ में आई तो अभी बोलो, ठीक है। तो अब देखो इसमें सीधा पासिंग पॉइंट डालो, 2,3 इसका पासिंग पॉइंट है ना, उल्टा पुल्टा मत करना। y की जगह 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 अल्फा प्लस बीटा, एक लीनियर तो बन गई है। लो दूसरी कर्व का डेरिवेटिव शुरू कर दिया। लो 2y dy बाय dx इक्वल है 3 अल्फा x स्क्वायर माइनस बीटा कांस्टेंट का 0। ये आपका कर्व का डेरिवेटिव आ गया, dy बाय dx इक्वल है 3 अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2y। 1 मिनट में एक छोटी सी बात बताऊं, जरा जेन्युइन बताना, ये किन बच्चों को ये तकलीफ दिख रही है। आपकी नॉलेज ज्यादा अच्छी है, आप हमसे लेट नहीं हो, आपको चीजें पहले पता है, आप कर रहे हो, लेकिन क्योंकि जब आपको पहले पता है तो आप स्टेप स्किपिंग करोगे, और तब आपका ज्यादा बारी गलत हो जा रहा है, ऑप्शन मैच नहीं हो रही, फिर आप फोकस बना रहे हो, फिर दोबारा देख रहे हो, ठीक है। अगर आप एक अच्छे लेवल पे आ चुके हो तो ये प्रॉब्लम नजर तब आएगी जब आप स्टेप ज्यादा स्किप करने लगोगे। तो लिख लेना, ध्यान देना। और ये प्रॉब्लम कई बार सीधी पेपर में दिखती है, बच्चों का पेपर बर्बाद करता है वो। ज्यादा स्टेप स्किप मत करना, ध्यान देना, नहीं तो माइंड में कुछ छूट गया, आता था फिर भी गलत, और सारे गलत, ठीक है, बहुत सारे गलत। ज्यादा स्टेप स्किप मत कर देना। टेंजेंट का स्लोप, ठीक है भैया। अब टेंजेंट का स्लोप देखो, x और y की जगह 2,3 पुट कर दो, तो 3 अल्फा x की जगह 2 का स्क्वायर और y की जगह 3। ये 3 से 3 कट गया, 2 से 1 2 कट गया। भाई एक बारी टेंजेंट का स्लोप बताना क्या है, टेंजेंट का पूछ रहा हूं मैं,
2 अल्फा ना ना है 2 अल्फा, चलो ठीक है। टेंजेंट का स्लोप 2 अल्फा आ गया, ठीक है भैया। और अब नॉर्मल का भी कर लो आप, नॉर्मल का हो जाएगा टेंजेंट के उल्टे के साथ हम नेगेटिव, और नॉर्मल का स्लोप भैया यहाँ से भी निकाल लो, देखो माइनस a बाई बी आएगा -1/4, और वो यहाँ रख दो आप। अब ये दोनों ही आपके नॉर्मल के स्लोप में इक्वल होने चाहिए। अब बताने जैसा उतना बड़ी बात है नहीं, अल्फा 2 आ गया, अल्फा 2 आ गया है। जो पहली इक्वेशन बना के रखी थी इसमें अल्फा 2 डाल दो, तो 9 = 8 × 2 16 प्लस बीटा, बीटा आपका आ गया -7 है, -7 या +7, अच्छा ये माइनस था, ठीक है भैया ये माइनस, तो बीटा आपका +7 आ गया, और अल्फा 2 और बीटा 7 आ गया, तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा था, अल्फा 2 बीटा 7 9 ऑप्शन बोलना ए पार्ट। ऐसा एक जरूर आएगा जिसे बच्चे इस साल सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानेंगे और बहुत सारे छोड़ के आएंगे, ठीक है। और ये कोई बेस्ट क्वेश्चन है नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर भैया, हो गया सबका। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है भैया? ठीक है सैटरडे है, एक बात ये रही। और दूसरा आप में से जिनकी भी फीस रहती है, आप लेट फीस देंगे तो फाइन चार्ज होगा। आपने ऑनलाइन दी कि ऑनलाइन दे देते हैं 1000 रुपीज, तो भैया तो फाइन के लिए कहीं नहीं पाएगा और स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फाइन तब भी लगेगा, हम उसी दिन से आपका फाइन चार्ज कर लेंगे। या तो आपकी कोई मजबूरी है मैसेज दे दो, हम फाइन के लिए कोई काम नहीं करते, हमें फाइन चाहिए भी नहीं, आप बाद में फीस दे देना, ठीक है। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है और आप बाद में वैसे ही बस भूल गए और बस एक आदत है कि लेट दे रहे हो, तो हम फाइन जरूर लेंगे, या हम क्लास कंटिन्यू नहीं करने देंगे, आपको फीस भी ले लेंगे और आप बच्चे महीने की क्लास भी नहीं लेने देंगे, वहीं से हम लिंक नहीं देंगे। ये डिसिप्लिन के लिए कह रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत है वो तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको दिक्कत है मुझे मैसेज दे दो, मेरे को फाइन भी नीचे कुछ नीचे, जब फीस देनी है तब दे देना, तो सीधी बात हो गई, वो गलत रूल तो नहीं है ना भैया, ठीक है। तो इसलिए सब ध्यान देना, जो बच्चे मतलब एक आदत हो चुकी है पिछले 1.5 साल में, मेरे ख्याल से ज्यादा बच्चों की, कि सर जब मर्जी देते थे और पहले कहीं प्रॉब्लम भी थी, कोविड चल रहा था बहुतों को, तो लेट भी देते थे। अब आपको टाइम से फीस देनी है, 5 के बाद रोज के हिसाब से 10 रुपया पर सब्जेक्ट फाइन है, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ा सा कंसिडर करो। और अभी मेरे ख्याल से आज या कल में ले रहे हैं क्या फाइन, किसी ने फीस दी हो तो, ठीक है। मैंने तो कह दिया लेकिन ये ले नहीं रहे होंगे, क्योंकि हम लीनियंट रहते हैं शुरू में, कि अभी तो रूल बनाया 2-4 दिन ऐसे ही चलने दो, ठीक है भैया, लेकिन फिर ये फाइन ले लेंगे दिन के हिसाब से, ठीक है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स को बता देना, क्योंकि अचानक पता लगता है तो फिर तकलीफ होती है, किसी को भी होती है, मुझको भी होती है और उनको भी होती होगी, ठीक है भैया। तो अब आप लीव कर सकते हैं, गुड बाय, गुड इवनिंग भैया। एक एक्स्ट्रा क्लास की बात थी, वो आ सकती है बीच में, तो अपना वो ऑनलाइन ही आएगी जब जब आएगी, ठीक है भैया। और एक बार आनी शुरू होगी तो टाइम आपको क्लियर रहेगा, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, गुड बाय, आराम से आराम से।